नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी यूपी के बांदा और मुंबई के एक इलाका गोंडी पड़ता है वहाँ की है। इस कहानी का यूपी के बांदा से और मुंबई के गोंडी से डायरेक्ट कनेक्शन है। कहानी में हम आपको बता दें, मुंबई का जो गोंडी होता है वहीं उसी गोंडी के अंदर एक कुआं होता है। उस कुआं को उस गांव वाले भूतहा कुआं के नाम से जानते हैं। एक दिन उसी भूतहा कुआं के पास कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, जो कि गोंडी में कुआं पड़ता है मुंबई के पास। उस कुएं के पास कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते बच्चे थे, धीरे धीरे वो कुआं के पास पहुंच जाते हैं। अब जब वो बच्चे कुआं के पास पहुंच जाते हैं तो वो कुएं में झांकने लगते हैं, नीचे देखने लगते हैं। तो बच्चों को दिखाई देता है कि कुआं में पानी बहुत ही कम था। इस कारण से बच्चों के मन में शरारत उत्पन्न होती है और उस कुएं के नीचे जो है उतरने का बच्चे प्लान बनाते हैं। उनमें से एक बच्चा धीरे धीरे करके उस कुएं के नीचे चला जाता है और जब वहाँ नीचे खड़ा होता है पानी में, तो उसके कमर तक पानी आ रहा था। कुएं में मात्र इतना ही पानी था जो बच्चे की कमर तक पहुँच रहा होता है। बच्चा पूरे कुएं में जो गिरा हुआ सामान वगैरह था, क्रिकेट बॉल वगैरह, उनको जो है निकाल करके और इस तरह से सामान इकट्ठा कर रहा होता है। तभी बच्चे का जो है पैर नीचे कुएं में किसी ऐसी वस्तु पर पड़ता है तो बच्चा थोड़ा हैरान हो जाता है। और जो बाकी बच्चे होते हैं जो कुआं के ऊपर से ये सब देख रहे होते हैं, उनसे वो बच्चा बताता है कि नीचे पता नहीं क्या है, बहुत नरम महसूस हो रहा है, जिसमें मेरा पैर पड़ते ही वो चीज़ दब रही है। और बच्चा नीचे हाथ डाल के उस चीज़ को निकालने की कोशिश करता है। तभी बच्चा जब उसको बाहर निकालता है खींच करके, तो बच्चे के हाथ में किसी इंसान का हाथ होता है। बच्चा जैसे ही वो हाथ देखता है, बच्चे की चीखें निकल पड़ती हैं और बच्चा जैसे तैसे कर फटाफट कुएं से बाहर निकलता है और वहीं अपने घर वालों को वो ये बात बताता है कि उस कुएं में कोई आदमी है जिसका हाथ मुझे मिला है। और इस तरह से वहाँ के गांव वाले जो होते हैं तो वो उस कुएं वाली बच्चे की बात पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि वो कुआं का नाम ही भूतहा कुआं होता है। तो वो सोचते हैं कि बच्चे शरारत कर रहे होंगे और इस तरह से बोल रहे होंगे, किसी ने कुछ बच्चे से बोल दिया होगा। लेकिन वो बच्चा जब बार बार वही बात बता रहा होता है अपने घर वालों को कि मैंने उतर करके देखा है, अपने हाथ से निकाल करके देखा है, तब उनको जो है थोड़ा बहुत यकीन होता है और वो आसपास के और लोग अपने साथ में लेते हैं और उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही उनमें से एक व्यक्ति को कुएं के नीचे उतारने के लिए कहा जाता है, तो वो नीचे उतर करके जब देखता है तो सच में वहाँ एक आदमी की लाश होती है। उसको बाहर निकालते हैं। कुएं से बाहर निकालने के बाद वो देखते हैं कि वो पूरी तरह से फूल चुकी थी। जो इंसान की लाश थी वो पूरी तरह से फूल चुकी थी और काफ़ी पुराना मामला था। जो गोंडी के स्थानीय लोग होते हैं वो पुलिस से संपर्क करते हैं और पुलिस वहाँ पर जब आती है तो पुलिस देखती है तो पुलिस को समझ में आ जाता है कि ये काफ़ी पुराना मामला है। लाश पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी, पूरी फूल गई थी और उसके बदन में जो कपड़े थे वो पूरे शरीर में चिपके हुए होते हैं, सड़े हुए होते हैं। अब उसके बाद पुलिस जो है वहाँ आसपास का जो एरिया था कुएं के आसपास छानबीन करना चालू कर देती है। और इसके बाद पुलिस को वहाँ थोड़े शराब की बोतल वगैरह मिलती हैं और डिस्पोजल के गिलास वगैरह मिलते हैं। तो पुलिस इससे कुछ अंदाज़ा लगाती कि शायद इसको जो मारने वाले होंगे तो यहीं पे शराब पिए होंगे। लेकिन वो गांव के किनारे का एरिया था, तो पुलिस के मन में ये भी ख्याल आता है कि गांव वाले कहीं यहाँ किनारे आकर के गांव वाले ही शराब वगैरह पीते होंगे। गांव वाले भी बताते हैं कि अक्सर यहाँ गांव वाले आकर के किनारा समझ के यहाँ शराब वगैरह पीने के लिए आ जाते हैं। तो इससे पुलिस के हाथ कुछ खास सबूत लग नहीं रहा था। तभी पुलिस को जो है वहीं और थोड़ा दूर चल के देखते हैं तो वहाँ भी ऐसे ही होता है। कुछ शराब की बोतलें पड़ी होती हैं, डिस्पोजल वगैरह, और वहाँ पर एक बैग पड़ा हुआ था। वो बैग को देखने के बाद पुलिस के मन में थोड़ा आस लगी थी कि शायद उनको कुछ क्लू मिल सके, इस बैग के द्वारा कोई सबूत मिल सके। वो जाकर के बैग को जब खोलते हैं तो बैग के अंदर कुछ भी नहीं होता, ना कपड़े होते हैं ना कोई और वस्तु। हाँ, लेकिन एक पर्स होता है बैग के अंदर। उस पर्स को पुलिस जैसे ही निकालती है तो पुलिस को लगता है कि हाँ, इसमें कुछ ज़रूर मिल जाएगा जो इस आदमी से रिलेटेड होगा, इस लाश से रिलेटेड कुछ हमें मिल जाएगा। ऐसे करके वो पर्स को जब खोलते हैं तो पर्स में ना तो कोई आईडी होती है ना कोई कार्ड होता है। पर्स बिल्कुल ही खाली था, लेकिन एक कागज़ का टुकड़ा होता है पर्स में। उस टुकड़े को जब निकालती है पुलिस, उसमें देखती है तो एक फ़ोन नंबर लिखा होता है। अब ये किसका फ़ोन नंबर था पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। और
और ये लाश से ही जुड़ा हुआ सबूत था या किसी और का पड़ा हुआ था, पुलिस इससे अभी तक अनजान थी। उसके बाद पुलिस उस नंबर को चेक करती है, फ़ोन करती है उस नंबर पे, तो वो नंबर बंद आ रहा था, स्विच ऑफ आ रहा था। तो अब पुलिस के मन में ये ख्याल आता है कि क्यों ना उस नंबर की जो है डिटेल निकलाई जाए, CDR निकलवाया जाए, शायद उससे कुछ क्लू मिल सके, क्योंकि और दूसरा कोई क्लू नहीं था। स्थानीय लोग उस चेहरे को पहचानते ही नहीं थे जो लाश मिली थी। स्थानीय लोग जितने भी थे वो बोल रहे थे कि हमने आज से पहले इस व्यक्ति को कभी देखा ही नहीं है। इस तरह से उसकी पहचान हो नहीं पा रही थी। तभी उस जो नंबर मिला था पर्ची में से, उस नंबर का पूरा CDR, पूरा डेटा निकलवाया जाता है, जिसमें सबसे जो है लेटेस्ट कॉल था, उस नंबर को पुलिस निकालती है। उस नंबर जो पर्ची में नंबर मिला हुआ था, उस नंबर से एक नंबर से लेटेस्ट कॉल निकला था, जो सबसे लास्ट की कॉल थी। उस नंबर पर पुलिस फ़ोन करती है, रिंग भी जा रही होती है और एक व्यक्ति फ़ोन उठाता है, बोलता है कि हेलो। तो पुलिस बोलती है कि हेलो, आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो वो बताता है कि मैं यूपी के बांदा से बोल रहा हूँ। पुलिस उस व्यक्ति से बताती है कि हमको एक पर्ची मिली है, उस पर्ची में एक नंबर मिला हुआ है, तो क्या आप बता सकते हैं ये नंबर किसका है? और उस व्यक्ति को पर्ची वाला नंबर पुलिस बताती है। तो वो व्यक्ति बताता है कि हाँ, ये नंबर तो जो है मुझे पता है, ये मेरे दोस्त करण का है। तो पुलिस बोलती है कि क्या करण से तुम्हारी बात हुई थी? तो वो बताता है कि हाँ, इस दिन मेरी बात करण से हुई थी, जो कि वो लास्ट कॉल CDR में दिखा रहा था, वही डेट उस करण के दोस्त ने बताई थी कि मैंने करण से इस दिन बात की थी। तभी दोस्तों पुलिस उस व्यक्ति से बोलती है कि क्या तुम हमारी बात करवा सकते हो करण से? तो वो बताता है कि करण तो जो है मुंबई गया हुआ था और उसका अब फ़ोन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं वो कहाँ है, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, नहीं मैं आपकी बात ज़रूर करवा देता। उसके बाद वो कुछ कपड़ों की फ़ोटो भेजते हैं और बोलते हैं कि ये कपड़े पहचानते हो? तो वो व्यक्ति बोलता है कि हाँ, ये कपड़े थोड़ा थोड़ा तो मुझे लग रहा है कि ये मेरे दोस्त करण के हैं। उसके बाद करण जो उधर वो बॉडी होती है, लाश होती है, उस लाश की पुलिस पूरी फ़ोटो खींच करके और उस व्यक्ति को भेजती है। तो वो व्यक्ति पहचान लेता है और वो बोलता है कि यही मेरा दोस्त करण है और ये वहाँ कहाँ से पहुँच गया। उसके बाद जो है पुलिस वहाँ से रवाना होती है और बांदा आती है इधर करण के घर। करण बांदा का रहने वाला होता है, यूपी के बांदा का रहने वाला होता है करण। करण के घर वहाँ से महाराष्ट्र से पुलिस आ जाती है और महाराष्ट्र पुलिस आकर के करण के घर में पूछताछ करती है। तभी करण के घर वाले पुलिस वालों को बताते हैं कि हमारा बेटा तो गुलनाज के साथ में मुंबई गया हुआ था, अपने ससुराल गया हुआ था, अपने ससुराल वालों से मिलने गया हुआ था, उन लोगों ने फ़ोन करके उनको बुलाया था। तो पुलिस बोलती है कि गुलनाज कौन है? तो बताते हैं उसके घर वाले कि गुलनाज जो है हमारे बेटे की वाइफ है, हमारे बेटे की अभी हाल ही में शादी हुई थी गुलनाज से। हमारा बेटा और गुलनाज एक दूसरे को प्यार करते थे, तो इस तरह से ये दोनों हमारे पास आए थे प्रस्ताव लेकर के, तो हमने इन दोनों की शादी करवा दी थी, ये सोच कर कि बच्चों की खुशी इसी में है। हालांकि जो है गुलनाज जो थी वो मुस्लिम धर्म से थी और हम लोग एक हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। तो इस तरह से हमने अपने बेटे की खुशी और उस लड़की की खुशी में अपनी खुशी शामिल की और उन दोनों की शादी करवा दी। लेकिन ये शादी जो है गुलनाज के फैमिली वालों को मंजूर नहीं थी और वो लोगों ने इस शादी में काफ़ी अड़ंगे लगाए। फिर भी उनकी गैर मर्जी से हमने अपने बच्चों की शादी करवा दी। उसके बाद हमारे बच्चे जो है हंसी खुशी दोनों यहीं बांदा में ही रह रहे थे। लेकिन गुलनाज की जो फैमिली मुंबई में रहती है उसको ये रिश्ता पसंद नहीं था। लेकिन एक दिन गुलनाज की जो है फैमिली वालों का फ़ोन आता है और वो गुलनाज से बात करते हैं और बोलते हैं कि बेटा तुम ऐसा करो कि यहाँ आ जाओ, क्या है अब जो हो गया सो हो गया, ये रिश्ता आखिरकार हो ही चुका है, तो रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सबकी सहमति ज़रूरी है और सबका प्यार बहुत ज़रूरी है। इस तरह से उन लोगों ने, गुलनाज की फैमिली वालों ने मेरे बेटे करण से भी बात किया था और उससे भी बोला था कि बेटा हम तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम ऐसा करो कि यही मुंबई आ जाओ, मुंबई के गोंडी आ जाओ, तो हम लोगों से मुलाकात कर लो और अपने रिश्तेदारों से तुम्हारी मुलाकात करवा देते हैं, सबसे जान पहचान करवा देते हैं, क्योंकि अब क्या फ़ायदा, रिश्ता तो हो चुका है। तो इससे अच्छा है कि इस रिश्ते को अच्छे से लेकर के रहें और अच्छे से सब लोग जिए, खुशी खुशी रहें। तो इस तरह से हमारे जो है बच्चों, हमारा बेटा जो है करण और गुलनाज ने समझा था कि वो लोग मान चुके हैं, वो लोग भी खुश हैं, वो लोग मिलना चाहते हैं। तो इस तरह से हमारे बच्चा और गुलनाज दोनों मुंबई गए हुए थे। अब पुलिस को समझ में आ गया था केस का मामला क्या है। ये एक प्रेम कहानी थी गुलनाज और करण की। गुलनाज अपने घर वालों के खिलाफ जाकर के करण से उसने शादी किया था
और पुलिस का शक पूरी तरह से अब गुलनाज की फैमिली वालों पे चला गया था। पुलिस वहाँ से सीधा जो है मुंबई के गोवंडी पहुँचती है और वहाँ जो गुलनाज के फैमिली वाले होते हैं उनसे जाकर के पूछताछ करना चालू करती है, उनको पकड़ती है। गुलनाज के घर वाले पुलिस की जो है शुरुआती कार्यवाही में तो कबूल नहीं करते। वो बोलते हैं कि वो तो करण तो हमारी जो है बेटी को लेकर के भग गया था, हमें नहीं पता वो कहाँ रहते हैं, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन तभी पुलिस उनको बताती है कि हम लोग अभी करण के घर यूपी के बांदा गए हुए थे, वहाँ से पूछताछ के बाद ही यहाँ पर आए हैं। उन लोगों ने साफ साफ बताया है कि आप लोगों ने उनको बुलाया था किसी समझौते के लिए कि रिश्ता आगे चलता रहे। इस तरह से आप लोगों ने बुलाया, उसके बाद करण का कोई पता नहीं है और एक कुएं में उसकी लाश मिलती है। तो इस तरह से जब पुलिस सख्त हो जाती है उनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई करती है तो वो फटाफट उगलना चालू कर देते हैं। वो लोग बताते हैं कि हाँ वो दोनों आए थे और करण जैसे ही आया था तो करण को हम लोगों ने बोला था कि चलो तुमको हम कुछ अपने और रिश्तेदारों से मिला देते हैं, और उसको गाड़ी में लेकर के यहीं गांव के सुनसान इलाके में आ गए थे। ये कुआं जो होता है भूतहा कुआं, इसमें इसलिए हमने उसको मार करके फेंक दिया कि भूतहा कुआं के नाम से जाना जाता है, लोग यहाँ आने जाने से थोड़ा डरते रहते हैं तो किसी को कुछ खबर नहीं होगी, इसलिए हमने वारदात को अंजाम यहाँ पर दिया था। उसके बाद जो है पुलिस बोलती है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। तभी वो लोग और शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि दरअसल हम करण को मार करके कुएं में फेंकने के बाद उसके बाद वापस घर गए थे तो गुलनाज को भी ऐसे ही बोला था कि गुलनाज ने हमसे पूछा कि करण कहाँ है, तो हमने बोला कि चलो करण के पास तुमको भी ले चलते हैं, और इस तरह से उसको भी गाड़ी में बिठा करके ले करके और गाड़ी में उसका जो है गला घोंट करके उसकी भी हत्या कर दी गई थी और उसको वहीं मुंबई के किसी इलाके में जो है उसकी लाश को फेंक दिया गया था। इस तरह से पूरा जुर्म गुलनाज के जो घर वाले होते हैं वो कबूल करते हैं। ये एक सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है, जो कि यूपी के बांदा का लड़का होता है और मुंबई की एक मुस्लिम फैमिली होती है जिस फैमिली की लड़की जो है गुलनाज होती है। गुलनाज बांदा इसलिए आती थी कि गुलनाज की जो फैमिली होती है उसकी रिश्तेदारी यहाँ बांदा में भी मौजूद थी, यूपी के बांदा में मौजूद थी, तो इसलिए गुलनाज अक्सर यहाँ बांदा आती रहती थी और बांदा ही आने जाने के दौरान उसकी मुलाकात यहीं बांदा में करण से हुई थी। इस तरह से दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे और इस तरह से प्यार आगे बढ़ा था और दोनों में शादी हो गई थी। करण के घर वाले तो इस शादी के सपोर्ट में थे, लेकिन गुलनाज के घर वाले इस शादी के सपोर्ट में जरा भी नहीं थे और उन लोगों ने लास्ट तक शादी होने के बाद भी इस शादी को स्वीकार नहीं किया और दोनों को बहला फुसला करके अपने घर बुलाने के बाद और इस तरह से दोनों को बारी बारी से एक ही जो है रात में वारदात को अंजाम दिया, दोनों को मार दिया गया। तो पुलिस अब पूरा सच जान चुकी थी। पुलिस जो है उन सब को जेल भेजवा देती है जितने भी लोग इस मामले में शामिल होते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर से कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक सच्ची घटना के साथ, सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।